हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो एक लेक्चर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट टू यू जाके उसे देखिए, तभी आपको ये लेक्चर ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। वहाँ पे हमने सारी बेसिक बातें करी है, फॉर्मूलाज की बातें करी है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हमें सिचुएशंस देखने को मिलने वाली है, कहाँ पे कौन से आउटकम्स हमें देखने को मिलेंगे, सारी बातें डिटेल में विद एग्जांपल्स हमने करी है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो देखिए, और अगर देख लिया है तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 रहेगा, जिसमें हम सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज 14.1 का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, इनको कंप्लीट करना है। देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। तो हमने लास्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, आपको याद होगा, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज पीई और उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम कितना होता है बेटा? दोनों का सम 1 होता है, ठीक है। ये बात हमने पढ़ी थी। किसी घटना के घटने की संभावना और उस घटना के नहीं घटने की संभावना, इवेंट का होना और इवेंट का नहीं होना, दोनों की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो कितना होता है बेटा? 1 होता है, ठीक है। और हम इन दोनों इवेंट्स को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो यहां पे आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 1 आ जाएगा, ठीक है। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना होता है बेटा? 1 होता है, ठीक है। आगे देखो सेकंड पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, मतलब एक ऐसा इवेंट जो कभी होगा ही नहीं, दैट कैन नॉट हैपन, होना ही नहीं चाहिए। तो जब वो इवेंट होगा ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? 0 होगी, ठीक है। और उस इवेंट को हम क्या बोलेंगे? इस इवेंट को हम क्या बोलेंगे? सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलेंगे बेटा उसको? इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे हम उसको? इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। थर्ड देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, मतलब होगा ही होगा, फिक्स है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी बेटा 1 हो जाएगी। अगर कोई चीज 100% होने वाली है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है। ये हमने पढ़ रखा है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? श्योर इवेंट बोलते हैं। श्योर है वो चीज, होगी ही होगी। ये सारी बातें हमने ऑलरेडी कर ली है। मैं इसलिए बोलता हूं कि हमेशा लेक्चर नंबर 1 या फिर बोल सकता हूं कि एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन जरूर देखा करो, ठीक है। The sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is, ये मैंने आपको लर्न करवाया था, स्टेटमेंट याद करो, विद एग्जांपल इसको एक्सप्लेन किया था। इसका आंसर कितना आता है? 1 आता है। सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, उनकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होगा बेटा? 1 होता है। ये भी हमने देखा था। देन नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो हमने एक चीज पढ़ी थी, आपको याद होगी अगर आपने लेक्चर देख रखा है, तो हमने पढ़ा था बेटा प्रोबेबिलिटी, जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से बड़ी हो सकती है, 0 के इक्वल हो सकती है, ठीक है। 1 से हमेशा छोटी होगी और 1 के इक्वल हो सकती है। तो ये बातें हमने करी थी लास्ट लेक्चर में कि प्रोबेबिलिटी कम से कम 0 हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है, ठीक है। 0 के इक्वल हो सकती है, 1 के इक्वल हो सकती है, और इनके बीच में लाई कर सकती है। तो प्रोबेबिलिटी बेटा हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 से बड़ी और 0 के इक्वल हो सकती है, एंड लेस देन और इक्वल टू 1 के या तो इक्वल होगी या उससे कम होगी, ठीक है। इसे राइट डाउन करिए। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो ये जो इक्वली लाइकली आउटकम है, इस वर्ड का मतलब क्या है? देखो पहले इसको समझते हैं। इक्वली लाइकली आउटकम ये कहना क्या चाहता है?
इक्वली लाइकली आउटकम। देखो, जब भी कोई इवेंट ऐसा हो कि उसमें जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स बने उन सब की प्रोबेबिलिटी सेम हो। जैसे मैंने बोला एक कॉइन को टॉस करना है, एक कॉइन को क्या करना है, टॉस करना है। एक कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50%। कितनी है बेटा, 50%। टेल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50%। और मैं इस बात को कैसे बोल सकता हूं, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। ये बातें हमने ऑलरेडी कर रखी है। तो आप देखो यहां बहुत ध्यान से कि एक कॉइन को उछालना मेरा एक इवेंट है, ठीक है, और उस इवेंट में दो एलिमेंट्री इवेंट है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, और दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, इक्वल है। तो जब किसी इवेंट के एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है तो उनको बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। एक और एग्जांपल से समझ लो, मान लो मैंने एक डाइस फेंका, ठीक है, तो डाइस में क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है, 1 to 6 कुछ भी आ सकता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बताओ, 1 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ यहां से। तो आप बोलोगे सर फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। तो फेवरेबल आउटकम का मतलब 1 इसमें कितनी बार आ रहा है, 1 आ रहा है 1 बार, ठीक है, और टोटल कितने आउटकम है, 6। अब मैं आपसे बोल रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बताओ, तो अगेन 2 इसमें कितनी बार आ रहा है, 1 बार, सो 1 अपॉन टोटल 6। मैं आपसे पूछ रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 बताओ, ठीक है, जस्ट अ मिनट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 बताओ और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 बताओ। आप इसमें से किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ये 1/6 ही आएगी। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं आपको कि एक इवेंट के जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे उन सब की प्रोबेबिलिटी अगर इक्वल है तो उन इवेंट्स को क्या बोलते हैं बेटा, इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं। क्लियर है ये चीज, बात समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन, तो यहां पे हमने बोला अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार। एक ड्राइवर है जो एक कार को स्टार्ट करने के लिए एक अटेम्प्ट करता है। द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट्स। तो भाई ये इक्वली लाइकली है या नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, अब जो कार को स्टार्ट करना है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात, क्या पता उसको कार चलाना ही ना आता हो तो स्टार्ट नहीं होगी। क्या हो सकता है उसको चलाना आता हो लेकिन कार ही खराब हो, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर है जिसपे ये बात डिपेंड करती है कि कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, क्योंकि जितने भी फैक्टर्स हैं सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं हो सकती। गाड़ी खराब भी हो सकती है लेकिन हो सकता है उसको चलानी आती हो, ये भी तो हो सकता है उसको चलानी ना आती हो, गाड़ी सही हो, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या पता उसमें बैटरी ना हो। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं, जब इतने सारे फैक्टर्स हैं तो वहां पे ये बात डिपेंड ही नहीं करती कि ये बात हो ही नहीं सकती कि यहां पे क्या हो, इक्वली लाइकली आउटकम हो। तो ये आ जाएगा बेटा नो, ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे बहुत सारे फैक्टर्स पे ये सिचुएशन डिपेंड करती है और सबकी प्रोबेबिलिटी यहां पे इक्वल नहीं है, ठीक है। दूसरा, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल। अब एक प्लेयर है जो एक बास्केटबॉल को शूट करना चाहता है। शी और ही शूट्स और मिस द शॉट। तो या तो वो शॉट को हिट कर देगा या वो उसको मिस करेगा। भाई ये तो उसकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है ना, उस प्लेयर की एबिलिटी क्या है। अब एबिलिटी हमें पता नहीं है, उसके बारे में हमें कुछ बोला नहीं, तो ये भी इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, क्योंकि उसकी एबिलिटी के बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो वो हिट करेगा नहीं करेगा, ठीक है, या मान लो वो फिसल जाए, गिर जाए, कुछ भी हो जाए, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहां पे भी इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगा, क्योंकि इस चीज के बारे में हमें कुछ नहीं पता। दूसरा, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मान लो आज मंडे, तो मैं आपसे बोल रहा हूं टुमारो इज संडे। आज मंडे है और मैं बोल रहा हूं टुमारो इज संडे। क्या ये बात ट्रू और फॉल्स में से एक आंसर देना है। तो क्या ये बात फॉल्स है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो फॉल्स आया इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी बेटा, 50%, और यहां पे ट्रू आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, 50%, ठीक है। क्योंकि दो ही तो चीजें हैं मेरे पास, तो या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, ठीक है, या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा।
बात सुन, तो जब किसी इवेंट में दो ही सिचुएशंस हैं तो या तो ट्रू या फॉल्स, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 50-50%, तो यहां पे आएगा यस। ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है, क्योंकि यहां पे जितनी भी सिचुएशंस हैं मेरे पास, या तो ट्रू आना या फॉल्स आना, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, इक्वल होगी, हाफ हाफ होगी, ठीक है। देन अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल, तो दो ही सिचुएशन है, या तो बॉय या गर्ल, तो बॉय होने की 50% चांसेस है, गर्ल होने की भी 50% चांसेस है, तो ये भी क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम है। अभी अभी आपको समझाया है ना कि जब किसी इवेंट में जितने भी इवेंट्स हो उनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। थर्ड देखो, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन considered to be a fair way to deciding which team should get the ball at the beginning of the football game। तो फुटबॉल गेम में बेटा कॉइन टॉस करते हैं और ये पता चल जाता है कि कौन सी टीम खेलेगी। तो ये एक फेयर वे क्यों है, ये इतना अच्छा तरीका क्यों है ये डिसाइड करने का कि कौन सी टीम खेलेगी, क्योंकि हमारा जो कॉइन होता है उस पे सबसे पहली बात तो दो फेस होते हैं, ठीक है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और साथ में ये बात बेटा अनप्रेडिक्टेबल है कि भाई हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। आप पहले से डिसाइड करके नहीं बैठ सकते, मैं बोलूं कि हेड ही आएगा तो ये बात जरूरी है हेड ही आए, हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए, और दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, 50-50% है, इक्वल है। तो इसलिए यहां पे क्या हो जाता है बेटा, ये एक फेयर वे बन जाता है, क्योंकि एक तो ये अनप्रेडिक्टेबल है, चीटिंग होने के चांसेस कम है, दूसरा जो दोनों हेड और टेल है इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल है। ये क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है, इसीलिए बेटा यहां पे ये हमारा एक फेयर वे हो जाता है, ठीक है। इसे राइट डाउन करो। देन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। चलिए तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो इसके बारे में ऐसा सेम एग्जांपल हमने बेसिक लेक्चर में करा था, लेक्चर नंबर 1 में। तो इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है, तो देखो 2/3 1 से छोटा है, 2/3 1 से छोटा है, ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है। 15% परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 0.7 फ्रैक्शन में भी हो सकती है, बचा बस एक ये। पहले तो ये 1 से बड़ा है, ठीक है। दूसरी बात ये नेगेटिव है, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला देखो 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, एक इवेंट है ई जिसके होने की प्रोबेबिलिटी है 0.05, और हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई बताओ भाई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। अब ये बात आपको ऐसे भी दे सकता है, ई के ऊपर बार लगा के, ठीक है, ऐसे भी दे सकता है, तो वो समझ जाना आप ई नॉट के बारे में बात कर रही है, एक ही बात है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेसिक लेक्चर में, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी नॉट ई इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, 1 होता है, ठीक है। तो हमें पीई दे रखा है 0.05, यहां पे रख दो, प्लस पीई नॉट हमें निकालना है या नॉट ई निकालना है, एक ही बात है, ठीक है। इसको हम उधर भेज देंगे, तो पी ई नॉट इक्वल टू 1 माइनस 0.05, और इसको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 0.95, ये हमारा आंसर है। कुछ नहीं करना, बस 1 में से माइनस करना है, दैट इज सिंपल, ठीक है। चलिए इसे राइट डाउन करिए। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, तो एक बैग में बेटा, एक बैग है हमारे पास, एक क्या है,
बैग है हमारे पास, उसमें सिर्फ कौन सी कैंडीज है बेटा, कौन सी कैंडीज है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, ठीक है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, तो वो बिना देखे कैंडी निकालती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट, सबसे पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, ऑरेंज फ्लेवर्ड, ठीक है, तो ऑरेंज फ्लेवर होना चाहिए। मुझे बताओ इसमें ऑरेंज वाली है कितनी, एक भी नहीं है, तो भाई उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। जब उसमें है ही नहीं तो आएगी कहां से, उसका कोई चांस ही नहीं है। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, इसमें सारी ही लेमन है, इसमें सारी ही लेमन है, तो वो जो निकालेगी वो लेमन होगी। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 100%। और 100% का क्या मतलब हो जाता है, 100/100, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1। तो 100% और 1 एक ही बात होती है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में 100% और 1 एक ही बात होती है, ठीक है। तो आप 100% लिखो चाहे 1 लिखो, इसे राइट डाउन करो। चलो आगे देखो, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, ठीक है, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी, नॉट की 0.992, ठीक है भाई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका बर्थडे सेम डे पे आएगा, ठीक है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो एक तो नॉट की दे रखी और हमसे सिंपल वाला पूछा, ये हो गया पीई, ये हो गया पीई नॉट, वापस से वही फॉर्मूला, पीई प्लस पीई नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। तो पीई कितना है हमारा, पीई हमें फाइंड करना है, पीई हमारा सेम डे पे उनका बर्थडे होना चाहिए, सेम डे पे उनका क्या होना चाहिए, बर्थडे होना चाहिए। पीई नॉट, ई नॉट की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, 0.992 इक्वल टू 1। तो यहां से हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे, सेम डे पे उनका बर्थडे है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको उधर लेके माइनस कर देंगे, 1 माइनस 0.992। देखो जब भी आपको किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी दे दे और अगर उसका उल्टा पूछे, ई नॉट पूछे या ई नॉट देके पीई पूछे, तो 1 में से माइनस कर दो बस, सिंपल। तो 1 में से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.008, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। इसे राइट डाउन करो, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो देखेंगे बहुत ध्यान से, यहां पे क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है बेटा, नंबर ऑफ रेड बॉल्स है 3, ठीक है, और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी है बेटा, 5, ठीक है। तो 3 रेड बॉल्स है, 5 ब्लैक बॉल्स है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, एक बॉल बैग से रैंडमली निकाली जाती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉल निकाली गई हमारी रेड होगी। तो फर्स्ट हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ठीक है, यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे हम। देखो एक काम करो, पहले इन दोनों का टोटल निकाल लो। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएगी बेटा, यहां पे ये हो जाएगी 3 + 5 = 8 बॉल्स। अब सुनो मेरी बात, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे पीई इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, याद होगा आपको, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है बेटा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम।
तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। क्या चाहिए बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। रेड बॉल है कितनी? इस लाइन का मतलब है रेड बॉल है कितनी? कितनी है रेड बॉल? कितनी है? 3 है, तो ऊपर आ जाएगा 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल बॉल्स कितनी है? 8 है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड में हमसे क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। ठीक है, नॉट रेड बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। तो भाई अगर मेरे पास बॉल रेड नहीं है तो फेवरेबल आउटकम में क्या आएगा? ब्लैक बॉल आएगी। अगर रेड बॉल नहीं आ रही है तो ब्लैक बॉल आएगी। ब्लैक बॉल कितनी है? 5 है। कितनी है? 5 है। टोटल कितने हो गए? 8। तो ये हमारा आंसर। अब जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, अगर आपको पीई पता है तो पीई नॉट निकालने के लिए आप उसको 1 में से माइनस कर सकते हो। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि मुझे पूछ रहा है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड पूछ रहा है ना, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। अगर आपको ई नॉट निकालना है तो 1 में से पीई को माइनस कर दो, और अगर आपको पीआर निकालना है तो 1 में से पीई नॉट माइनस कर दो। तो 1 में से पीआर माइनस कर दो। 1 माइनस पीआर कितना है? 3/8। ठीक है, अगर मैं यहां पे एलसीएम लेता हूं 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 × 8 - 3, तो ये आ जाएगा बेटा 5/8। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? इसे राइट डाउन करो। देन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए। अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स। तो हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितने हैं बेटा? 5 है। ठीक है, नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स कितने हैं? नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स कितने हैं? नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स कितने हैं बेटा? 8 है। आगे क्या बोल रहा है? एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितने हैं बेटा? 4 है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो जाएंगे भाई? टोटल नंबर ऑफ मार्बल हो जाएंगे 5 + 8 + 4, सबका टोटल कर दो। ठीक है, तो एक बैग में कितने मार्बल है? ये हो गया 8 और 5 13 और 4 17, तो टोटल 17 मार्बल्स हमारे पास है बेटा। कितने मार्बल है? 17। ठीक है भाई, अब सुनो आगे। तो हमसे पूछ क्या रहा है? 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। एक मार्बल रैंडमली बाहर निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी? पहला, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि मार्बल रेड है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितने हैं भाई? इसमें रेड है हमारे पास 5, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया 5, और टोटल कितने हैं? 17। ये हमारा रेड का आंसर हो गया। फॉर्मूला आप लिख लेना। ठीक है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, दूसरा, एग्जाम में आपको फॉर्मूला लिख के आना है, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, वाइट कितनी है हमारे पास बेटा? वाइट है 8, और अपॉन में टोटल कितना आ जाएगा? 17। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 8 हो जाएगा। थर्ड पूछ रहा है बेटा हमसे, थर्ड पूछ रहा है नॉट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन नहीं होनी चाहिए भाई, ग्रीन नहीं होनी चाहिए। अगर ग्रीन नहीं है बॉल तो या तो रेड होगी या व्हाइट होगी, है ना? या तो रेड होगी या व्हाइट होगी। तो रेड और व्हाइट को मिला के टोटल कितना हो गया? या तो रेड होगी या व्हाइट होगी, अपॉन टोटल 17। ये हो गया बेटा 13/17। अब इसी बात को मैं ऐसे भी निकाल सकता था कि पहले मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन निकाल लूं। ठीक है, कितना आ जाएगा? ग्रीन कितनी है मेरे पास? 4, तो यह आ जाएगा 4/17। मुझे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन बताओ भाई, तो इसको 1 में से मैं माइनस कर देता तो भी मेरे पास आ जाता 17 - 4/17, तो भी मेरे पास कितना आता? 13/17। समझ गए बात को? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसे राइट डाउन करिए। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ पिगी बैंक
अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स। अब इसकी जो लैंग्वेज है ना, इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, प्रॉपरली पढ़ लेना क्या दे रखा है। 150 पैसे कॉइन्स, तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं? 100 है। 100 50 पैसे के कॉइन है। 51 रुपीज कॉइन, सो नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स कितने हैं? 50 हैं, ठीक है। 22 रुपीज कॉइन, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स कितने हैं भाई? 20 हैं। आगे 10 है 5 रुपीज के कॉइन, नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स कितने हैं? 10 है। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, तो एक पिगी बैंक है, उसमें ये सारे कॉइन भरे हुए हैं, अगर हम उसको उल्टा करते हैं तो एक कॉइन बाहर निकल जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन विल बी 50 पैसे कॉइन? तो पहले निकालो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे भाई? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाएंगे, ऐड कर दो इनको, 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, तो कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 180, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है पहला, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे का कॉइन होना चाहिए, ठीक है। जब हम पिगी बैंक को उल्टा करें तो 50 पैसे का कॉइन बाहर आ जाए, तो फॉर्मूला लगाएंगे हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम का क्या मतलब है? 50 पैसे के कितने कॉइन है? 50 पैसे के कितने कॉइन है बेटा? 100 कॉइन है। और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 180 है, ठीक है। तो इसमें एक 0 से 0 कट जाएगा, तो आ जाएगा 10/18, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। फिर बोल रहा है विल नॉट बी अ कॉइन ऑफ ₹5, 5 रुपए का कॉइन नहीं होना चाहिए भाई, नॉट 5 रुपीज कॉइन, ठीक है। 5 रुपए का कॉइन नहीं होना चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ये बोल रहा है 5 रुपीज का कॉइन नहीं होना चाहिए, तो इसको हटा दो। अब इनमें से कोई भी कॉइन आ सकता है, ठीक है। 5 रुपए का कॉइन नहीं होना चाहिए, तो इनमें से कोई भी कॉइन आ सकता है। तो 100 प्लस 50 प्लस 20 कितना हो गया? 170 हो गया। तो टोटल 170 कॉइन है 5 रुपए के अलावा, उनमें से कोई भी आ सकता है। और टोटल कितने हैं हमारे पास? 180, यह आ जाएगा 17/18, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, कैसे कि तुम एक बार बोले 10 रुपीज का निकाल लो, ठीक है, सॉरी 5 रुपीज का निकाल लो और 1 में से माइनस कर दो, तो भी तुम्हारा ये आंसर आएगा, ठीक है भाई। बात समझ गए? तो इसे राइट डाउन करो, इसे राइट डाउन करो, वीडियो को पॉज कर लो, इसे राइट डाउन कर लो। चलिए आगे बात करते हैं। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, तो उसको अपने एक्वेरियम के लिए एक फिश बाय करनी है। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम द टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश, तो हमें क्या दे रखा है बेटा? नंबर ऑफ मेल फिश, नंबर ऑफ मेल फिश कितनी है बेटा? 5 है। एंड 8 फीमेल फिश है, नंबर ऑफ फीमेल, कैसे कैसे सवाल बना देते हैं बताओ। 3 फीमेल फिश है, तो टोटल फिश कितनी हो गई? टोटल फिश कितनी हो गई भाई? 5 प्लस 3 8 फिश हो गई टोटल हमारे पास, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है बेटा कि हमने जो फिश निकाली है वो मेल हो। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम का मतलब है कि मेल फिश कितनी है? मेल फिश कितनी है? 5 है, ठीक है बेटा। और टोटल कितनी है? 8 है, तो 8 में से 5 मछलियां मेल है, तो ये हमारा हो गया 5/8, ठीक है। बहुत इजी था ये तो। चलो इसे राइट डाउन करो, वीडियो को पॉज कर लो, इसे राइट डाउन करो। नेक्स्ट देखो, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग वन ऑफ द नंबर्स, तो हमारे पास
एक ऐसे एरो वाला गेम देगा। इसमें कितने नंबर है भाई? 8 तक नंबर है इसमें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इसमें एक क्या होगा? ये सुई होगी, एक नीडल होगी, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले कितने नंबर्स हैं, मुझे क्या क्या पता है वो इंफॉर्मेशन लिख लूं। तो हमें पता है टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर्स कितने हैं बेटा? 8 है। कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबर्स हैं, इनमें से कुछ भी आ सकता है। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, ये सारे इक्वली लाइकली है, मतलब सबके आने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल पॉइंट एट, मतलब जब इसको हम घुमाएंगे तो ये जो है कहां पे पॉइंट करेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है अगर ये 8 पे पॉइंट करे। पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 बताओ भाई, 8 आने की प्रोबेबिलिटी। अब मुझे ये बताओ इसमें 8 कितनी बार आ रहा है? फेवरेबल आउटकम का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम का क्या मतलब है कि 8 कितनी बार आ रहा है इसमें? सिर्फ एक बार, ठीक है। तो 1 अपॉन टोटल कितने हैं? 8, ये हमारा आंसर है, ठीक है। दूसरा एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। तो भाई ऑड नंबर कितने होते हैं हमारे? ऑड होते हैं हमारे, ऑड नंबर कितना है यहाँ पे? ऑड कौन कौन है यहाँ पे भाई? ऑड है हमारे पास 1 3 5 और 7। ऑड मतलब जो 2 की टेबल में नहीं आते, ठीक है, वो ऑड होते हैं। तो 1 3 5 7 ये हमारे ऑड हो गए। तो ऑड नंबर्स कितने हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 4 हो गया। 4 ऑड नंबर है हमारे पास, और टोटल कितने होते हैं? 8 है हमारे पास टोटल। तो 4 1 4 4 2 8, ये हमारा आंसर हो गया। तीसरा हमसे क्या पूछ रहा है भाई? अ नंबर ग्रेटर देन 2, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है नंबर ग्रेटर देन 2 आने की। नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े कितने नंबर है? 2 से बड़ा है 3 4 5 6 7 8, 3 से लेके 8 तक ये सारे क्या है बेटा? 2 से बड़े हैं। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो 6 नंबर ऐसे हैं बेटा जो 2 से बड़े हैं, और टोटल है 8, तो ये हो जाएगा 2 3 2 4, और ये हमारा आंसर, ठीक है। फोर्थ देखो, अ नंबर लेस देन 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 9, 9 से छोटा नंबर होना चाहिए। तो मेरे बच्चे बहुत ध्यान से चेक करो, ये सारे ही 9 से छोटे हैं। इसका मतलब टोटल आउटकम 8 हो गए फेवरेबल में, और नीचे भी 8 है, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया भाई? मैं बोल रहा हूं कि यहां पे 9 से छोटा नंबर आना चाहिए। इसको जब मैं घुमाऊं इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आप बोलोगे 100%, क्योंकि सारे 9 से छोटे हैं। तो 100% का मतलब 1 ही तो होता है, ठीक है। इसे राइट डाउन करो। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डाई इज थ्रोन वंस, तो एक डाई को बेटा एक बार थ्रो किया जाता है, ठीक है। एक डाइस को एक बार फेंकेंगे तो क्या क्या आउटकम आ सकते हैं? देखो आउटकम्स क्या आएंगे, अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है, ठीक है। टोटल आउटकम्स ये आ सकते हैं हमारे पास। हमसे पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब ये बहुत ही प्यारी चीज है, ये बहुत ही प्यारा, मतलब कि मेरे को ये सवाल बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। तो हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। भाई प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं प्राइम नंबर होता क्या है? चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ाया था, उसमें अच्छे से समझाया था। प्राइम और कंपोजिट 2 टाइप के नंबर होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं बेटा, प्राइम नंबर वो होते हैं, मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। इसमें अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं, बताऊंगा भी क्या गलती करते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? नंबर ग्रेटर देन 1, नंबर ग्रेटर देन 1 which are only divisible by itself, ठीक है। तो 1 से बड़े नंबर और जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं, किसी और की टेबल में नहीं आते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं? इसमें बच्चे 1 को भी ऐड कर लेते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं प्राइम नंबर क्या होता है, तो वो बताएंगे 1 3 2 5, ये सब जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं। नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है।
तो प्राइम नंबर में 1 नहीं आएगा तो क्या क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए और अपॉन में टोटल आउटकम 6, तो ये हो गया हमारे पास 1/2। ठीक है बेटा। भाई प्राइम नंबर कितने होते हैं, प्राइम कौन कौन से हैं यहाँ पे, प्राइम में हमारे पास यहाँ पे 2, 3 और 5, ये वो नंबर है जो किसी की भी टेबल में नहीं आते, ये खुद की में ही आते हैं, जो खुद से डिवाइड हो और 1 से बड़ा हो। 1 से बड़े नंबर और जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर कौन कौन से यहाँ पे 2, 3 और 5। फिर हमसे पूछ रहा है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। ठीक है, नंबर बिटवीन 2 and 6, कितने नंबर है यहाँ पे 2 और 6 के बीच में, तो 2 और 6 के बीच में 3, 4 और 5, ये 3 नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर बिटवीन 2 and 6 कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम हो गए 3, 1, 2, 3 और टोटल 6 होते हैं, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2, ये हमारा आंसर। और तीसरी बात हमसे पूछ रहा है एन ऑड नंबर, ऑड नंबर होना चाहिए। ऑड नंबर कौन से है भाई, यहाँ पे ऑड नंबर कौन से हैं, यहाँ पे ऑड नंबर में सर हमारे पास है 1, 3 और 5, जो दूसरों के टेबल में नहीं आते हैं, जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, सॉरी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3/6, 1, 2, 3, ये भी 3 है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी है बेटा, 1/2, 1/2, 1/2। ठीक है, इत्तेफाक देखो। चलो तो इसे राइट डाउन करो। चलो तो आगे बात करते हैं। देखो वंस 1 है, सॉरी 1 है, 1 वंस नहीं है। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं भाई, 52 है। ठीक है, मैंने कार्ड्स का आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया था लेक्चर नंबर 1 में, पूरा कार्ड सिस्टम समझाया था आपको अच्छे से। ठीक है, तो उसी से हमें सवाल को अब क्रैक करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग और रेड कलर, अ किंग ऑफ रेड कलर। तो भाई हमें बोल रहा है अ किंग ऑफ रेड कलर का किंग होना चाहिए। तो मुझे बताओ रेड कलर के कितने कार्ड होते हैं। तो हमने बोला था सर 52 में से 2 पार्ट हो जाते हैं, 26 होते हैं ब्लैक कार्ड और 26 होते हैं रेड कार्ड। ठीक है, और रेड वाले में भी फिर हमने 2 पार्ट करे थे 13 के, 13 होते हैं बेटा हार्ट के और 13 होते हैं डायमंड के रेड में। तो एक किंग तो हमारा इधर हो जाएगा और एक किंग इधर हो जाएगा, तो टोटल रेड कलर के 2 किंग हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग कितनी हो जाएगी बेटा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, 2 मेरे पास रेड किंग होते हैं तो 2 अपॉन टोटल है 52, तो ये कट हो जाएगा 1/26, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड में क्या बोल रहा है, अ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड कौन से होते हैं मैंने आपको बताया था। हमारे पास इधर भी 13 का पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है, एक तो शेप होता है यहाँ पे ये वाला, ठीक है, और एक होता है ये वाला। ठीक है, ये 4 शेप होते हैं हमारे पास, स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट। ठीक है, तो हमें बोल रहा है फेस कार्ड में कौन कौन से कार्ड आते हैं भाई, फेस कार्ड में हमारे पास आते हैं किंग, क्वीन और जैक। तो तीनों इसमें भी होते हैं, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, तो टोटल 12 हो गए। टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं अपॉन 52, इसको कट कर लो 2 की टेबल से, तो ये हो जाएगा 6/26। अगेन इसको कट करोगे तो 3/13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 3 12, 4 1 4, 4 3 12। ठीक है, 3/13 आंसर आ जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट, थर्ड फेस कार्ड हमारे पास 12 हो गए। अ रेड फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, रेड कलर का फेस कार्ड होना चाहिए। तो हमने अभी जो 12 फेस कार्ड लिखे हैं इसमें ब्लैक भी थे और रेड भी थे,
तो आधे तो ब्लैक थे, आधे रेड थे, तो रेड वाले हो जाएंगे 6, ठीक है। रेड और ब्लैक मिला के टोटल 12 होते हैं। भाई मैंने बताया ना ये 26 ब्लैक 26 रेड, तो हमसे क्या पूछ रहा है, रेड फेस कार्ड, तो इधर की तरफ रेड वाले में 3 फेस कार्ड इधर होंगे किंग क्वीन जैक, 3 इधर होंगे किंग क्वीन जैक, ठीक है। तो 6 होंगे टोटल, तो ये कट जाएगा बेटा 2 की टेबल से, 2 3 और 26, ये हमारा आंसर, ठीक है। आगे देखो भाई, आगे देखो, आगे देखो बच्चे, ठीक है। देखो फोर्थ हमसे क्या पूछ रहा है, फोर्थ हमसे पूछ रहा है द जैक ऑफ हार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो जैक ऑफ हार्ट मैंने आपको बताया चार ग्रुप होते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा स्पेड, फिर डायमंड, फिर हार्ट, और फिर सॉरी ये क्लब था, फिर हार्ट और फिर डायमंड, ठीक है। तो हार्ट में 13 कार्ड है बेटा, और 13 कार्ड्स में सिर्फ यहां पे किंग क्वीन जैक, तो एक जैक होता है बस, ओनली 1 जैक, और टोटल बेटा 52, तो 1/52 हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक है। हार्ट का एक ही जैक होता है। स्पेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, तो हमारे पास ये 4 ग्रुप है, स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड। तो स्पेड के टोटल कितने पत्ते हैं बेटा, 13 है, 13/52, ये कट जाएगा, 13 में 13, 13 4 52, ये हमारा आंसर। और लास्ट है हमारे पास द क्वीन ऑफ डायमंड्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड की क्वीन होनी चाहिए भाई, तो डायमंड की तो एक ही क्वीन होगी, इसमें एक किंग, एक क्वीन और एक जैक होता है, ठीक है। तो एक ही क्वीन होगी डायमंड में, 1/52, ठीक है। जब एक पर्टिकुलर कैटेगरी की बात करेगा किसी एक पत्ते को लेके, तो 1/52 ही आएगा, ठीक है। और जब रेड और ब्लैक की बात करेगा तो 26 में से काउंट कर लेना, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा, इसे राइट डाउन करो, देन हम बात करते हैं आगे। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, और इसमें हमें क्या दे रखा है, देखो यहां पे टोटल 52 कार्ड्स नहीं है, सवाल में थोड़ा सा फर्क है। देखो 5 कार्ड्स, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 5 ही है बेटा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास यहां पे कितने हैं भाई, 5 है। और 5 में कौन कौन से हैं, द 10, मतलब एक कार्ड पर 10 लिखा हुआ है, जैक, एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है, और एक एस है, इक्का है, ठीक है। एस ऑफ डायमंड है उसमें भी, ठीक है, एस ऑफ डायमंड, डायमंड का एक एस है हमारे पास भाई, ठीक है। डायमंड का क्या है, एक एस है। तो ये 5 कार्ड है हमारे पास, आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, और वो उल्टे रखे हुए हैं, तो आप देख के पता नहीं लगा सकते कि कौन सा कार्ड होगा। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट द रैंडम, एक कार्ड उठाया गया रैंडमली, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बताओ पहले की, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन बताना है भाई। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, क्वीन, इसमें कितनी क्वीन है, इसमें सिर्फ एक क्वीन है, ठीक है। टोटल कार्ड्स कितने हैं, 5, तो 1/5 हमारा आंसर हो गया क्वीन आने का। सेकंड में क्या बोल रहा है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन को हमने साइड में हटा दिया। अब अगर मैं क्वीन को साइड में हटा दूंगा तो रिमेनिंग कार्ड कितने होंगे, रिमेनिंग कार्ड कितने होंगे, रिमेनिंग कार्ड में क्या क्या बचेगा, 10, जैक, किंग और एस ऑफ डायमंड, ठीक है। क्वीन को हमने साइड में हटा दिया, तो हमारे पास कितने कार्ड बचे अब, 1 2 3 4 कार्ड्स बचे हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला तो पूछ रहा है, इसमें भी 2 पार्ट पूछ लिए इसने, कलाकार हैं ये भी, ठीक है। पहला एन एस आने की प्रोबेबिलिटी बताओ भाई, तो इसमें कितने एस हैं, ओनली 1, तो 1 टोटल कितने आएंगे, 5 नहीं आएंगे, 5 नहीं आएंगे भाई, कार्ड यहां से चूज हुआ आपकी बार, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ 4 कार्ड्स है, तो 1/4, गलती मत करना, इसमें यही गलती होती है, बच्चे 5 लिखे आते हैं नीचे, वो देखते नहीं कि हमने एक क्वीन साइड कर दी थी, तो क्वीन अब हट गई, तो 4 ही कार्ड है बेटा। दूसरा आ क्वीन, वाव,
क्या बात पूछ ली इसने, मतलब मजाक चल रहा है? अभी तो बोल रहा था क्वीन को साइड में हटा दिया, तो मुझे बताओ क्या तुम्हें कहीं क्वीन नजर आ रही है? तो भाई क्वीन का पत्ता ही नहीं है, 0/4, 0 आंसर, क्वीन है ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी उसके आने की। ठीक है, इसे राइट डाउन करो। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। तो हमारे पास नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं बेटा? 12 है। नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने हैं बेटा? 132 है। ठीक है, अब ये गलती से मिक्स हो गए तो टोटल पेन्स कितने आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ पेन्स ये आ जाएंगे बेटा, इनको ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 12 + 132 = 144। टोटल कितने हो गए हमारे पास बेटा? टोटल हो गए हमारे पास 144। इफ it is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective। आप देखकर ये पता नहीं लगा सकते कि पेन अच्छा है या खराब है। आप देखकर ये पता नहीं लगा सकते कि पेन अच्छा है या खराब है। One pen is taken out at the random from this slot, और यहां से एक पेन निकाला गया है। What is the probability that the pen taken out is a good one? तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास जो पेन आना चाहिए वो गुड होना चाहिए। ठीक है बेटा, पेन कैसा होना चाहिए? गुड होना चाहिए। तो फॉर्मूला लगा लेंगे, प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम 1 टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितना है भाई? नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने हैं? 132। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा? 144। अभी ये आपका आंसर नहीं हुआ है, इसको कट करना है। बच्चे क्या करते हैं, इसको यहीं छोड़ जाते हैं, उनके नंबर कट जाते हैं। ठीक है, इसको कट करो। देखो इसको आप कट कर लो सीधा 12 की टेबल से। 12 से अगर इसको कट करोगे तो ऊपर तो आएगा 11। ठीक है, और नीचे जब 12 से कट करोगे तो नीचे आएगा 12, क्योंकि ये 12 का स्क्वायर है। ठीक है मेरे बच्चे, ये 12 का स्क्वायर है। 12 × 12 144 और 12 × 11 132। तो ये ऊपर नीचे कट के 11/12 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसे राइट डाउन करो। चलो भाई आगे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 17। A lot of 20 bulbs contains 4 defective ones। तो a lot of 20 bulbs, 20 बल्ब है हमारे पास टोटल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितना है बेटा? 20 है। ठीक है, उसमें से 4 डिफेक्टिव है। ठीक है, सो नंबर ऑफ डिफेक्टिव कितने हैं बेटा? 4 है। तो नंबर ऑफ गुड बल्ब्स कितना हो जाएगा भाई? 20 में से 4 माइनस कर दो। हर बार प्लस नहीं होगा, कभी कभी माइनस भी हो जाएगा। तो 20 बल्ब में से 4 खराब है, तो गुड कितने आ गए हमारे पास? 16 आ गए। ठीक है, वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। एक बल्ब निकाला गया है रैंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव? तो पहले पूछ रहा है हमसे इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि बल्ब क्या है बेटा? डिफेक्टिव है। बल्ब कैसा है? डिफेक्टिव है। ठीक है, तो बल्ब अगर डिफेक्टिव है तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/20। दैट इज कट हो जाएगा, 4 1 4, 4 5 20। ये हमारा आंसर है। ठीक है, डिफेक्टिव कितने हैं? 4, और टोटल कितना है? 20। तो 4/20। सेकंड क्या बोल रहा है? अब सेकंड को बहुत ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा यहां पे तुमको वो घुमाएगा। ठीक है, थोड़ा सा तुमको यहां पे घुमाएगा। बात सुनो, सेकंड में क्या बोल रहा है? सपोज द बल्ब ड्रॉन इज इन 1। तो हमने जो फर्स्ट वाले में बल्ब निकाला वो कैसा था? डिफेक्टिव। ठीक है, उसने बोला डिफेक्टिव इज नॉट डिफेक्टिव। अब ये बोल रहा है कि मान लो वो डिफेक्टिव नहीं है तो कौन सा होगा? गुड होगा। एंड इट इज नॉट रिप्लेस्ड, और उसको रिप्लेस भी नहीं किया जा रहा। बात समझो बहुत ध्यान से। क्या बोल रहा है? ये बल्ब का गुच्छा है जिसमें ठीक है बहुत सारे बल्ब है। तो 4 तो हमारे कैसे हैं बेटा? डिफेक्टिव है। कैसे हैं?
डिफेक्टिव है, ठीक है, और बाकी के कैसे हैं, गुड बल्ब्स है। अब ये बोल रहा है कि यहां से हमने फर्स्ट वाले में जो निकाला था, मान लो वो डिफेक्टिव नहीं है, तो वो कौन सा होगा भाई, वो होगा गुड वाला। और ये जो बल्ब निकला है इसको हम वापस भी नहीं डाल रहे हैं, तो अब यहां पे टोटल बल्ब बचेंगे बेटा 19, क्योंकि एक बल्ब अलग हो गया, उसको वापस नहीं डाला गया है। तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स नाउ कितने होंगे बेटा, 19 होंगे। अब एक बल्ब अलग हो चुका है। और नंबर ऑफ गुड बल्ब्स कितने होंगे यहां पे, नंबर ऑफ गुड बल्ब्स भाई गुड पहले कितने थे, 16 थे, हमने एक जो हटाया वो गुड था, तो अब कितने बचे, 16 माइनस 1 कितने बचे बेटा, 15 बचे, ठीक। अब ये बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट डिफेक्टिव की। तो नॉट डिफेक्टिव का मतलब गुड ही तो है, तो गुड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो गुड अब कितने हैं, 15, और टोटल कितने हैं, 19। तो ये आंसर हो गया हमारा 15/90। इसमें बहुत गलतियां होती है बच्चों से, ठीक है, वो अलग करना भूल जाते हैं, नीचे 20 लिखे आते हैं, ठीक है। तो सवालों को अच्छे से पढ़ा करो, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो भाई आगे देखो, नेक्स्ट बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। अ बॉक्स कंटेन, ये बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है। अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी है बेटा, 90 है, जिन पे क्या है नंबरिंग लिखी हुई है 1 2 3 4 ऐसे, कहां तक, 90 तक, ठीक है भाई। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक डिस्क निकाली जाती है रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, पहला सवाल, अ 2 डिजिट नंबर, अ 2 डिजिट नंबर। तो मुझे बताओ 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 10 से, ठीक है, 11 12 कहां तक चलेंगे, 90 तक, ठीक है, ये 2 डिजिट नंबर है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये जो 2 डिजिट नंबर हमसे बोला गया है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो मेरी बात सुनो, टोटल कितने हैं, अपॉन में तो टोटल आएगा 90, ऊपर आएगा फेवरेबल आउटकम। तो 2 डिजिट नंबर्स है कितने, 10 से लेके 90 तक कितने होंगे, देखो 11 से 90 तक 80 तो ये वाले होंगे और 1 ये होगा, तो टोटल होगा 81। कितना हो जाएगा, 81। तो हमारे पास आ जाएगा 9 9 जा 81, 9 10 जा 18, तो ये आएगा 0.9, या इसको 9/10 आप छोड़ सकते हो, ठीक है, 9 से हमने कट कर दिया। तो 1 to 90 एक डिजिट के सिंगल डिजिट वाले कितने नंबर होते हैं, 9, उनको अलग कर दो। सिंगल डिजिट वाले कितने नंबर होते हैं, 9, उनको अलग कर दो। तो 90 में से 9 क्या तो बचेगा 81, 2 डिजिट के नंबर बच जाएंगे, अपन में टोटल 90। बात समझ में आई होगी, आई होप बात अच्छे समझ में आ गई होगी आपको। सेकंड, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ परफेक्ट, जस्ट अ मिनट, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यहां पे भी बच्चे गलती करते हैं, बताता हूं क्या। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जब वो काउंट करना चालू करते हैं तो वो 2 से चालू कर देते हैं, 2 2 जा 4, भाई 1 1 जा 1 भी होता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर में 1 भी आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर में 1 भी आएगा, 1, फिर उसके बाद 2 2 जा 4, फिर 3 3 जा 9, फिर 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, ठीक है, और 10 10 जा 100। तो 100 तो हमें लेना नहीं क्योंकि 90 डिस्क है हमारे पास। तो 1 से लेके यहां तक हमारे पास ये सारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पीई लिख लेता हूं मैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मेरे पास कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और टोटल नंबर से 90, तो ये हो गया 1/10, जिसको हम 0.1 भी बोल सकते हैं और 1/10 भी बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है।
बात समझ में आ गई? अब सुनो, थर्ड में क्या पूछ रहा है हमसे? थर्ड में क्या पूछ रहा है? अ नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय 5, ऐसे नंबर बताओ जो 5 से डिवाइड हो जाते हैं। तो भाई 5 से 50 तक तो सारे डिवाइड होंगे। 5 की टेबल में क्या क्या आता है? 5 आता है, 10 आता है, ठीक है। 50 तक तो सब आएंगे 5 की टेबल में। उसके बाद भी आएगा क्या? 55 भी 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। 56 भी होगा, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, 56 नहीं 60, ठीक है। 60 भी 5 से डिवाइड होगा, फिर 65 भी 5 से डिवाइड होगा, 5 प्लस करते जाओ। 70 भी होगा, 75 भी डिवाइड होगा, 80 भी होगा, 85 भी होगा और 90 भी होगा। ये सारे नंबर 5 से डिवाइड होंगे। 5 से डिवाइड होने वाले वो नंबर होते हैं जिनके लास्ट में 5 और 0 आता है। तो शुरू से चालू करो, 5, 0 कब आएगा? आगे 10 के बाद, फिर वापस 5 कब आएगा? 15 के बाद। तो 5 से लेके 50 तक, 5 से लेके 50 तक 10 नंबर्स तो ये हो जाएंगे, ठीक है। आगे काउंट करो, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ये आ गया भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। टोटल आउटकम हो गए 18/90, तो ये हो जाएगा 1/5, 18 5 90, ठीक है भाई, बात समझ गए? तो ये आ गया हमारे पास इन तीनों का आंसर। इस वाले को करने की एक शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूं मैं आपको। 5 से डिविजिबल देखना है ना आपको, तो आप 5 की टेबल बोलना चालू करो, या ऐसा नंबर ढूंढ लो, ऐसा नंबर ढूंढ लो जिसमें आपको पता चल जाए कि 90 कहां पे आता है 5 के साथ, ठीक है। तो 18 5 90। तो देखो हमारे 18 नंबर्स ऐसे हैं जो यहां पे क्या है, 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये 5 से 10 तक तो 10 हो गए, 5 से 50 तक तो 10 हो गए। उसके बाद ये जो नंबर्स है वो भी 5 से डिविजिबल है, तो ये सारे काउंट होंगे, ठीक है। छोटी छोटी गलतियां बच्चे कर देते हैं, इसमें क्या करते हैं 50 तक ही काउंट करके आते हैं। उनको ये याद ही नहीं आता कि भाई 55 60 65 ये सारे भी 5 से डिविजिबल है, ठीक है। इसे राइट डाउन करो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इजी सा ही है, कुछ भी खास नहीं इसमें। देखो, अ चाइल्ड हैज अ डाइस वो 6 फेसेस, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 हो जाएंगे। ये 6 है ना, ये 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स है। इसमें क्या क्या है बेटा? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और ए है, ठीक है। द डाइस इज थ्रोन वंस, डाइस को एक बार फेंका गया है, तो एक बार फेंकने पे 6 आउटकम आते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट पूछ रहा है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, क्योंकि ए यहां पे 2 बार आ रहा है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम का क्या मतलब है? ए यहां पे कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, और अपॉन में 6 फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम। तो हो गया 2 1 2 2 3 6, ये हमारा आंसर, सिंपल। सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बताओ भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बताओ। इसमें बताओ डी कितनी बार आ रहा है? सिर्फ एक बार, अपॉन 6, बस यही आंसर है, कटेगा तो ये है नहीं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम का क्या मतलब है? इसमें डी कितनी बार आ रहा है? एक बार, तो बस यही आंसर है। इसे राइट डाउन करो, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये क्या हुआ? 90 के बाद सीधा 21? अच्छा हाँ, उस पर क्या है, स्टार लगा हुआ है। वो एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं है, मतलब वो एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है उस पर, ठीक है, इसलिए हमने उसको नहीं लिया, ठीक है भाई। देखो क्या बोल रहा है यहां पे हमारे पास, अ लॉट ऑफ 144 बॉल पेन्स। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन्स है बेटा 144। 20 आर डिफेक्टिव, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव कितने हैं बेटा? नंबर ऑफ डिफेक्टिव है 20। तो गुड कितने बचेंगे मुझे बताओ? नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने बचेंगे भाई?
144 में से 20 बैड हैं जो हटा दो तो बचे 124। ठीक है, ओके जी। हमें बोल रहा है नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड, तो वो तभी खरीदेगी जब पेन अच्छा होगा। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, हम भी अगर पेन लेने जाएंगे और अगर वो खराब निकला तो हम क्यों लेंगे, हम नहीं लेंगे, अच्छा वाला ही लेंगे। बाय, विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, और वो नहीं खरीदेगी अगर वो खराब है। द शॉपकीपर ड्रॉन वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स टू हर, तो शी विल बाय इट। पहले की प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल बाय इट। शी, ठीक है भाई, अगर वो बाय करेगी तो मुझे बताओ वो बाय कब करेगी, जब पेन अच्छा होगा। अच्छे पेन कितने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है 124 अपॉन टोटल आउटकम कितना है 144। इसको तुम कट करो इसको, देखो ये कट जाएगा 4 3 4 1 और ये कटेगा यहां से 4 के टेबल से तो नहीं कट रहा। तो देखो इसको काटो, तुम किसके टेबल से काटोगे, 2 के टेबल से काटो एक बार। 2 6 12, 2 2 4, फिर 2 7 2 2 अगेन 2 के टेबल से काट लो इसको। 2 3 2 1 2 3 2 6 ये लो भाई, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा। दूसरा बोल रहा है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल नॉट बाय। ठीक है, नॉट बाय, वो बाय नहीं करती है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो बाय कब नहीं करेगी, जब पेन कैसा होगा, डिफेक्टिव होगा। तो डिफेक्टिव कितने हैं बेटा, डिफेक्टिव है 20 और टोटल कितने हैं 144। कट कर लो इसको, ये हो जाएगा 10 अपॉन 72 और कट जाएगा 5 अपॉन 36। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया आंसर। इसको आप 1 में से माइनस करोगे तो भी ये आ जाएगा। ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स वाली बात याद करो। चलो इसे राइट डाउन करो। चलिए आगे बात करते हैं हम। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, रेफर टू एग्जाम्पल 13। तो एग्जाम्पल नंबर 13 हमने सॉल्व किया था, बहुत ही अच्छे से किया था। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, तो ये टेबल है हमें दे रखी है। इवेंट है हमारे पास सम ऑफ 2 डाइस, मतलब देखो जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं, मेरी बात सुनो, बहुत ही ध्यान से देखेंगे इस सवाल को, बहुत ही ध्यान से। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम व्हेन अ डाइस थ्रोन ट्वाइस, अ डाइस थ्रोन ट्वाइस। अगर हम एक डाइस को 2 बार फेंकते हैं तो टोटल आउटकम क्या आएंगे बेटा 6 की पावर 2, मतलब 6 6 36 आउटकम आएंगे। वो मैंने आपको बनाना सिखाए थे। तो दोनों डाइस जो हम फेंक रहे हैं, मान लो ये एक डाइस है हमारे पास, ठीक है, और एक डाइस ये है हमारे पास, ठीक है, ये है। तो इसके ऊपर वाले पे जो आता है ना वो हमारा मेन नंबर होता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि सम ऑफ 2 डाइस, इन पे जो नंबर आ रहे हैं उनका सम निकालना है। अगर सम 2 है, अगर सम 2 है तो बात यह है कि भाई यहां भी बनाया होगा और यहां भी बनाया होगा। बात समझ रहे हो, यहां भी बनाया होगा, यहां भी बनाया होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 1, ये कब आता है 1 बार आता है, अपॉन 36। ठीक है, 1 अपॉन 36। क्या और कोई ऐसे नंबर है जिनको आप प्लस करो डाइस में और 2 आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है भाई। बात सुनो मेरी, मैंने तुम्हें ये सिखाया था 36 आउटकम बनते कैसे हैं, 1 1, ठीक है, 1 2 1 3 1 4, ऐसे करके हम कहां तक गए थे 1 6 तक। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था 2 1 2 2 2 3, ये कहां तक था 2 6 तक, क्योंकि 6 से ज्यादा तो नंबर होता ही नहीं डाइस में। फिर 3 1, ये कहां तक गया था 3 6 तक। ठीक है, फिर 4 1, ये कहां तक गया था 4 6 तक। फिर 5 1, ये कहां तक गया था 5 6 तक। फिर हमारा 6 1, ये कहां तक गया था 6 6 तक। ठीक है, तो ये नंबर्स आ सकते हैं डाइस पे। तो अगर हम इनको प्लस कर करके देखें तो ये जो नंबर्स हमें दे रखे हैं इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या आएगी, ये हमें बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बारे में हमने बहुत ही बढ़िया से शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको सिखाई थी। ठीक है, तो आप लेक्चर 1 देखो, अगर आपने नहीं देखा है तो वहां से आपको ये सवाल ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि बोलना क्या चाह रहा है। तो भाई देखो, जब 3 आएगा ना सम, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी इससे 1 ज्यादा।
2/36। बेसिकली बात ये कि जितना आया उससे वन कम होगा नीचे, और नीचे 36 होगा सब में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/36। 5 से 1 गया तो 4/36, इसकी होगी 5/36, इसकी होगी 6/36। यहां से उल्टा काम हो जाता है, वापस से पीछे नंबर रिपीट हो जाते हैं। तो 5 इसके बाद आएगा 4/36, इसके बाद आएगा 3/36, इसके बाद आएगा 2/36 और अगेन 1/। देखो 1/36 कैसे आएगा, 12 कब आएगा, 12 कब आएगा, जब दोनों डाइस पे 6 आएगा तो 12 आएगा नहीं आएगा मुझे बताओ। तो 6 तो एक ही बार आता है ना मेरे बच्चे, और टोटल कितने नंबर होंगे, टोटल आउटकम कितने होंगे 36, तो 1/36। तो इसी तरीके से 2 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/36 है और 12 के आने की भी 1/36 है। अब मेरी बात सुनो, और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, मैंने आपको रिमाइंड करवाई थी। सबसे छोटा सा हमारे पास 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये मैंने आपको लिखवाया था, याद करो। मैंने आपको बताया ये जो फर्स्ट लाइन है इसमें सबके आने की प्रोबेबिलिटी 1/36, सेकंड लाइन में जो आ रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 2/36, थर्ड लाइन में जा रहे हैं उनकी 3/36, फोर्थ लाइन में जा रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 4/36, इसमें आ रहे हैं इनकी 5/36 और इसमें आ रहे हैं इनकी 6/36। अब यहाँ पे आप मैच करो, देखो 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/36, 12 आने की भी 1/36, ठीक है, 3 और 11 दोनों के आने की, 3 के आने की 2/36, ठीक है, और 11 के आने की भी 2/36। अब आप इसको मैच कर लो, यहां से ये आंसर आ गए। तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, ठीक है। और अगर बहुत अच्छे से ही समझना चाहते हो तो एक बार एग्जांपल देख लो जो हमने करे थे लास्ट लेक्चर में, ठीक है। अब ये हमें क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन देखो, ठीक है। स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, और वो 11 पॉसिबल आउटकम कौन कौन से हैं, या तो सम 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो ये 11 पॉसिबल आउटकम्स है हमारे पास, ठीक है। Therefore each of them has a probability 1/11। क्या इन सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 है, नहीं, इन सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11। डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट, जस्टिफाई। भाई सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 कहां है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 है, इसकी 1/18 हो जाएगी, इसकी 1/12 हो जाएगी, इसकी 1/9 हो जाएगी, ठीक है, ये तो कटेगा नहीं, इसकी 1/6 हो जाएगी। तो सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, वी डू नॉट एग्री बिकॉज these are not equally likely outcomes, ठीक है। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, इसलिए यहां पे सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं होगी, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये हो गया हमारा आंसर, राइट डाउन करो इसे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आगे देखो। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। तो एक कॉइन को हम 3 बार टॉस कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या आएंगे, मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 बेसिक्स वाले में। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अगर हम एक कॉइन को 3 बार उछालते हैं तो 2 की पावर 3, 2 फेस होते हैं कॉइन पे, हेड और टेल, तो 2 की पावर 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, तो 2 की पावर 3 हो गया, 2 × 2 × 2 मतलब 2 2 4 4 2 8 आउटकम्स आएंगे टोटल। अब ये 8 आउटकम्स बनाएंगे कैसे, ये भी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी नहीं सिखाई थी। यहां पे देखो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, मैंने आपको सिखाया था। आप क्या करेंगे, आप पहले तो 4 वाला बनाएंगे, ऐसे HH, HT, TH और TT, ठीक है। अगर एक कॉइन को 2 बार उछालते हैं तो 4 आउटकम्स आते हैं, और ये बनाना सबको आता है, ठीक है। दोनों पे हेड आ जाए, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। इसको कॉपी पेस्ट कर लो, HH, HT, TH और TT, ठीक है भाई। अगर हम एक कॉइन को 2 बार उछालते हैं तो ये वाले आउटकम आ सकते हैं, दोनों पे हेड आ जाएगा, दोनों पे टेल आ जाएगा, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है। 3 बार उछालते हैं तो 8 आउटकम आता है। पहले ये बनाओ, इसको कॉपी पेस्ट करो। अब सबके आगे एक बार तो H लगा दो और एक बार सबके आगे टेल लगा दो, बस ये आपके 8 आउटकम्स बन गए बिना किसी मेहनत और माथा पच्ची के, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, हमें क्या बोला गया है, देखो, हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। अगर
हमने 3 बार टॉस किया है। हमने कितने बार टॉस किया है? हमने 3 बार टॉस किया है, ठीक है। अगर ये तीनों ही टॉस में सेम रिजल्ट आता है, सेम रिजल्ट आता है, तो हनीफ जीत जाएगा, ठीक है। 3 हेड्स और 3 टेल्स, तो 3 रिजल्ट कहां है बेटा? या तो 3 हेड होंगे या 3 टेल। अगर इनमें से कोई एक रिजल्ट आता है तो हनीफ जीत जाएगा, अदरवाइज वो लूज कर जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हनीफ विल लूज द गेम, ठीक है, लॉस द गेम। चलो एक ही बात, ठीक है। हनीफ विल लॉस द गेम या लूज द गेम, वो गेम हार जाएगा। तो भाई ये 2 फेवरेबल आउटकम थे हमारे उसके जीतने के। तो अब बचे कितने? 1 2 3 4 5 6। ये 6 केस ऐसे हैं जो अगर आते हैं तो हनीफ हार जाएगा, ठीक है, अपॉन 8। तो 2 3 जा 2 4 जा, ये हमारा आंसर है। अगर जीतने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो ये हो जाएगा 1 और 1 2 आउटकम्स हो जाएंगे जीतने के लिए। तो 2 अपॉन 8 देना जाएगा 1 अपॉन 4, ठीक है। चलिए वैसे राइट डाउन करिए, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है ये फॉर आरबीएससी, ठीक है। अच्छा सवाल आ सकता है एग्जाम में। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाइस को 2 बार थ्रो किया गया है, ठीक है बेटा। एक डाइस को 2 बार थ्रो किया गया है, तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? अभी अभी किया था हमने 2 डाइस वाला, ठीक है। तो अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार फेंको या 2 डाइस को 1 बार फेंको, एक ही बात होती है। तो 6 की पावर 6 फेस होते हैं डाइस में, 2 6 6 36। 36 आउटकम्स कौन से होंगे? चलो इस बार बना लेते हैं, एक काम करते हैं। तो या तो 1 1 आ सकता है, या 1 2 आ सकता है, या 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है। भाई हो सकता है पहले डाइस पे 1 1 1 आ जाए, दूसरे डाइस पे 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ जाए, ठीक है। इसी तरीके से 2 1 आ सकता है और 2 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। 3 1 आ सकता है, 3 1 आ सकता है और 3 6 तक कुछ भी आ जाए, ठीक है। फिर 4 1 आ सकता है, उसके बाद 4 6 आ सकता है, 5 1 आ सकता है, 5 6 तक कुछ भी आ सकता है, और 6 1 आ सकता है, 6 2 आ सकता है, 6 3 आ सकता है, 6 4 आ सकता है, 6 5 आ सकता है और 6 6 आ सकता है। तो ये 36 आउटकम्स आ सकते हैं अगर हम 2 बार एक डाइस को थ्रो करते हैं या 2 डाइस को 1 बार थ्रो करते हैं। तो इस तरीके से 36 आउटकम मैंने आपको बनाना सिखाए थे बेसिक लेक्चर में, ठीक है। अभी सुनिए, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। 5 आना ही नहीं चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, दोनों ही बार 5 नहीं आना चाहिए। तो मेरी बात सुनो, 5 आ कहां रहा है? देखो 5 एक तो यहां आएगा इस पूरी लाइन में, ठीक है, इसमें आएगा 2 5, ठीक है, 3 5 4 5 और 5 5। तो एक तो इस पूरी लाइन में 5 आएगा और दूसरा 5 आएगा इस पूरी लाइन में, ठीक है। तो 6 आउटकम तो इधर है और 6 इधर है, लेकिन जब मैंने ये और ऐसे काउंट किया तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, ये 5 5, ये 2 बार काउंट हो गया। हमसे बोल रहे हैं कि 5 आना ही नहीं चाहिए। तो बेटा 6 रिजल्ट ये हैं जिनमें 5 आ रहा है, 6 रिजल्ट ये हैं, लेकिन इन 12 रिजल्ट्स में ये वाला रिजल्ट कॉमन है। तो टोटल कितने रिजल्ट हो गए? 11, ठीक है। 11 बार 5 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 36 में से 11 हटा देंगे जो कि हमारा 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना बचेगा? 25। तो 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 25/36, ठीक है। ये हमारा आंसर है। 5 आना ही नहीं चाहिए। तो ये सारे हमारे जो आउटकम है बेटा, ये ऐसे हैं जिनमें 5 नहीं आ रहा है। तो हमने क्या किया, पहले 5 वाले काउंट कर लिए। भाई इस पूरी लाइन में 5 आ रहा है तो 6 आउटकम तो यहां से आ जाएंगे, और इस पूरी लाइन में 5 आ रहा है तो 6 आउटकम यहां से आ जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए बेटा? 12। लेकिन ये वाला रिजल्ट 2 बार काउंट हो गया, तो इसलिए यहां से एक माइनस कर देंगे, तो ये हमारे हो गए 11। तो 11 आउटकम ऐसा है जिसमें 5 आ रहा है, लेकिन हमें बोल रहा है 5 नहीं आना चाहिए। तो उसमें से, तो टोटल में से हमने 11 माइनस कर दिए, तो हमारे पास आ गया 25/36, ठीक है। दूसरा देखो, 5 विल कम एट लीस्ट वंस। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम एट लीस्ट
एटलीस्ट वंस, ठीक। 5 एक बार तो होना ही चाहिए, 5 एक बार तो होना ही चाहिए, और एक बार से ज्यादा हो तो भी चलेगा। मैंने आपको सिखाया था बेसिक लेक्चर में एटलीस्ट का क्या मतलब होता है, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा भी लेना होता है, ज्यादा से ज्यादा भी काउंट करना पड़ता है, काउंट करना होता है, ठीक है। जब भी बोले एटलीस्ट, एटलीस्ट में ज्यादा से ज्यादा भी काउंट करते हैं। तो 5 एक बार तो आना ही चाहिए, एक बार से ज्यादा बार भी आ सकता है। तो भाई ऐसे कितने रिजल्ट होंगे मेरे पास, देखो 5 एक बार तो आना ही चाहिए, तो 1 5 2 5 3 5 4 5, ठीक है, फिर 5 4, फिर 5 3 5 2 और 5 1। तो ये सब में 5 एक बार तो आ ही रहा है, लेकिन मैंने बोला ज्यादा से ज्यादा भी आना चाहिए, ठीक है। 5 अगर एक से ज्यादा बार आ रहा है तो भी लेंगे, तो 5 दोनों डाइस पे भी तो आ सकता है। तो ये मेरे आउटकम हो गए बेटा जिन पे क्या हो रहा है, 5 आ रहा है कम से कम एक बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने कौन सा छोड़ दिया, हाँ एक तो 6 5 छोड़ दिया और एक 5 6 छोड़ दिया। ये सारे आउटकम ऐसे हैं जिनमें 5 एक बार तो आ ही रहा है, एक बार से ज्यादा भी। भाई हमारी कंडीशन क्या है, कम से कम एक 5 आना चाहिए, तो ज्यादा वाला भी तो लेंगे। यहां पे कम से कम एक 5 तो है ही ना, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 11/36, ठीक है। अगर आपको ये एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला समझना है तो वापस से लेक्चर नंबर 1 में जाओ, बहुत अच्छे समझाया मैंने, ठीक है। इसे राइट डाउन करो। चलिए आगे बात करते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट है और मैथ्स का पूरा कोर्स भी हमने कंप्लीट कर दिया है आपके लिए ऑन यूट्यूब, ठीक है बेटा। तो पढ़ाई करिए बहुत ही अच्छे से, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है कमेंट में बताइए, दोबारा आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट है और कौन सा नहीं है, इस बात को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। इफ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, देखो अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो रिजल्ट क्या क्या आ सकते हैं, रिजल्ट या आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं। तो 2 कॉइन को उछालने में बेटा हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है एक पे हेड एक पे टेल, एक पे टेल एक पे हेड और एक दोनों पे टेल आ जाए, ऐसा हो सकता है। हमने जो कॉइन उछाले हैं 2, ऐसा हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, दोनों पे टेल आ जाए, हेड टेल आ जाए या टेल हेड आ जाए, ठीक है। इफ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, नहीं ये तो यही गलत हो गया, 2 हेड्स 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच। हाँ ये सही बोल रहा है कि या तो 2 हेड आएंगे या 2 टेल आएंगे या 1 ऑफ ईच, या तो हेड या टेल हेड, ठीक है। ये 3 पॉसिबल आउटकम्स हो गए। देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स, इन सब के लिए क्या प्रोबेबिलिटी 1/3 रहेगी। देखो अगर मैं निकालता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ HH तो कितना आएगा, इसमें HH कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, टोटल कितने हैं 4। अगर मैं निकालता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ HT, प्रोबेबिलिटी ऑफ HT, अच्छा HT का मतलब है एक हेड और एक टेल, एक हेड और एक टेल। तो भाई एक हेड और एक टेल तो यहां भी है और एक हेड और एक टेल तो यहां भी है, तो ये 2 आउटकम ऐसे हैं जिनमें एक हेड और एक टेल है, तो ये आएगा 2/4, ये कट जाएगा बेटा 1/2 आ जाएगा। फिर अगर मैं निकालता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल तो ये आएगा 1/4 क्योंकि वो एक ही बार आ रहा है। तो क्या ये तीनों इक्वल हैं, नहीं है। इसने बोला इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, नहीं भाई ये बात गलत है। तो पहले वाला हमारा आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। फर्स्ट वन इज नॉट करेक्ट, ये क्या है बेटा, नॉट करेक्ट है, ये गलत है, ठीक है। फर्स्ट वाला गलत है। सेकंड देखते हैं, अब सबकी प्रोबेबिलिटी 1/3 नहीं है, हमने निकाल के चेक कर लिया। दूसरा, इफ अ डाइस थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, तो या तो ऑड नंबर आएंगे, ऑड नंबर में क्या क्या आ जाएगा 1 3 5, या बेटा इवन नंबर आएंगे जो कि क्या है 2 4 और 6। ये 2 ही पॉसिबल आउटकम है एक डाइस को फेंकने पे, या तो ऑड नंबर आ जाएगा 1 3 5 में से कुछ आ जाएगा, या इवन आ जाएगा 2 4 6 में से कुछ आ जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
ऑड नंबर इज 1/2। देखो ऑड नंबर कितने हैं, 3 है, और टोटल कितने हैं, 6, तो ये हो गया 1/2। और ये वाली बात क्या है बेटा, करेक्ट है, ये सही बोल रहा है लड़का यहाँ पे कि तुम चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर निकालो चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर निकालो, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, 1/2 होगी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलो तो इसे राइट डाउन करो। इसी के साथ हमारा यहाँ पे 10th का लेक्चर, बेसिकली 10th का पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब आपसे मिलेंगे हम साइंस के लेक्चर्स में और बात करेंगे कुछ नए नए टॉपिक्स, कुछ नए एग्जाम्पल्स, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम साइंस पढ़ने वाले हैं। एक एक लेक्चर हम डेली कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और साथ ही में अगर आपका कोई भाई बहन है जो 11th क्लास में है और 12th क्लास में है, तो उनकी मैथ्स हम जल्दी ही चालू करने वाले हैं, तो उन्हें आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जल्दी आ रहे हैं आपके सामने एक सीरीज लेकर 11th क्लास की मैथ्स, जिसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो ये आप राइट डाउन करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट साइंस के लेक्चर्स में और बात करेंगे कुछ नए चैप्टर्स, कुछ नए एग्जाम्पल्स की। बाय बाय, हैव अ गुड डे।